हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू रिक्रूटमेंट की। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो रिक्रूटमेंट है ये है लिमिटेड कंपनी की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई लगने के बाद ऐसे जैसे प्राइवेट में होता है, प्राइवेट सेक्टर में कि हटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे आप भर सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो इनका ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पर EF2 गोदरेज एटिना कोऑपरेटिव पार्क इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 चंडीगढ़। ये इनकी ईमेल आईडी है। कॉन्टेक्ट नंबर है दिल्ली ऑफिस का यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉर्पोरेट पार्क सेक्टर 21 में है और न्यू सेक्टर 8 मेट्रो स्टेशन द्वारका न्यू दिल्ली। ये सब इनका एड्रेस है। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं 2025-26 के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया जाता है इन वैकेंसीज़ के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA न्यू दिल्ली की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज और इनका क्राइटेरिया क्या है। तो डाटा एंट्री यहाँ पर नॉन ग्रेजुएट मांगा है। यहाँ पर 54 वैकेंसी हैं, 54, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट या फिर इक्विवेलेंट मिनिमम टाइपिंग स्पीड, मतलब कोई ग्रेजुएट नहीं है और उसने 12th की हुई है तो यहाँ पे भर सकता है। 21 से 45 उम्र एज लिमिट है। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में मांग रखा है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में मांग रखा है टाइपिंग स्पीड। उसके अलावा MTS की वैकेंसीज हैं, 82 पोस्ट हैं, मैट्रिक मांग रखा है और 18 से 45 एज लिमिट है। आगे बढ़ते हैं, स्कोप ऑफ वर्क का क्या है यहाँ पे ये दिया हुआ है। द नेचर ऑफ ड्यूटीज ऑफ द DEO नॉन ग्रेजुएट इज गिवन बिलो। सबसे पहले आपका प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, लेटर टेकिंग डायरेक्ट डिक्टेशन ऑन द कंप्यूटर, वर्किंग इन द डाटा एंट्री, ये सब आना चाहिए आपको। लाइक MS ऑफिस में ये करवा के देख सकते हैं, फोटो कॉपिंग, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर फाइल हैंडलिंग, ये सब, या फिर कैटलॉगिंग, फिलिंग, मेंटेनेंस ऑफ फाइल्स, असिस्टिंग इन रूटिंग ऑफिस वर्क लाइक डायरी बनाना हो गया, डिस्पैच हो गया, ये सब चीज़ें कंप्यूटर पे आपको आनी चाहिए। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, DE पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ऊपर ही बता दिया गया है, 10+2 होना चाहिए और आपकी स्पीड होनी चाहिए या फिर प्रोफिशिएंसी आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। फिर टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। आपको स्कैन कॉपी लगानी है सर्टिफिकेट की। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश हिंदी रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, मतलब आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लगाना है टाइपिंग स्पीड का। उसके अलावा कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा यूजिंग MS एक्सेल, एनालिटिकल एबिलिटीज यूजिंग MS एक्सेल एंड रिकॉर्ड कीपिंग डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद है प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे MS ऑफिस का आपके पास पूरा प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। MS ऑफिस पे आउटलुक हो गया, वर्ड एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन सब चीज़ों की। गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिटन में भी और ओरल में भी, दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में और हिंदी में। और एज आपकी 21 से 45 है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये आपको लगाना है। स्कैंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश एंड हिंदी रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये ड्यूटीज़ हैं MTS की, फिजिकल मेंटेनेंस रिकॉर्ड का। उसके अलावा आपका डिलीवरिंग ऑफ डाक हो गया। और उसके अलावा है अदर नॉन क्लैरिकल वर्क आपको दिया जा सकता है, जैसे फोटो कॉपी करना, सेंडिंग ऑफ फैक्स हो गया, वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़ हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम्स हैं, ये सब MTS में करना पड़ता है। रूम की सफाई करनी या बिल्डिंग एंड फिक्सिंग, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, मतलब सफाई करनी है। ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स आपके पास, इफ इन पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लगाना है। अपकीप ऑफ पार्क, लॉन, पॉटेड प्लांट्स, एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, मतलब आपसे और भी काम कराया जा सकता है। 10th मांग रखी है, 18 से 45 एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद है जनरल, ये कंडीशंस हैं, ये आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा SC ST को, OBC को। तो OBC को 3 ईयर का और SC ST को आपको 5 ईयर का मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कट ऑफ डेट मतलब एज की 1/6/2024 को रिकमेंडेशन माना जाएगा। तो इस तारीख तक की आपकी मैक्सिमम एज और पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं, ओनली इंडियन नेशनल जो मतलब इंडिया के ही हैं वही एलिजिबल हैं, और बाकी अगर किसी पर क्रिमिनल केस है पेंडिंग बेशक से चल रहा हो कोर्ट में तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। ये सिलेक्शन मेथोडोलॉजी रहेगी आपका। इसमें आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट को शैल बी मेड एज द प्रेस्क्राइब नॉर्म्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब थ्रू इट्स
empaneled agency, only eligible candidate who are the prima facie found eligible based on the information। और यहाँ पर कैंडिडेट जो भी एलिजिबल पाया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर में शेल अंडरगो एक टेस्ट होगा उसका। ये टेस्ट है सिर्फ आपका टाइपिंग का। 5 मिनट मिलेंगी इंग्लिश के लिए 35 वर्ड लिखने हैं, 5 मिनट मिलेंगी हिंदी के लिए 30 वर्ड लिखने हैं। उसके ओनली 1 लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग वो देंगे। फिर आपका MCQ बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगी, 20 क्वेश्चन मिलेंगे MCQ टाइप के। फिर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और यहाँ पे मेरिट ऑफ द स्किल टेस्ट एंड द टेस्ट शैल बी कॉल्ड फर्दर ऑन द पार्टिसिपेशन इन द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इंटीमेटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड पर्सनल इंटरेक्शन एंड DV होगा। फिर उसके बाद होगा नेटकॉन डिज़ाइन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, आपका जो भी DV वगैरह हो जाएगा उसके बाद शॉर्टलिस्टेड करेगी एप्लीकेंट को और फाइनल बाइंडिंग करेंगी यहाँ पर। उसके बाद है ये MTS का रहेगा। MTS में भी आपको 30 मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे MCQ टाइप में और ये जनरल नॉलेज के रहेंगे, जनरल एबिलिटी के और इंग्लिश के रहेंगे। तो ये आपका होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट बी मेड एज पर प्रेस्क्राइब नॉर्म्ड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब थ्रू एम्पैनल्ड एजेंसी, ओनली एलिजिबल कैंडिडेट हु आर प्राइम फेसिया फाउंड एलिजिबल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कॉल्ड अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको रिटन टेस्ट में बुलाया जाएगा। ये 30 मिनट का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप के। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखा है और उसके बाद आपका ये प्रोसीजर रहेगा। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको भर देना है फॉर्म और जो भी मांग रखा है भाई 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट वो यहाँ पे लगानी है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रहेगी जनरल और OBC वालों के लिए 885 रुपये और SC ST के लिए GST भी इंक्लूड किया है 531 रुपये। 8 जून यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म भरने की और एग्ज़ाम कंडक्ट होगा दिल्ली में। और ट्रैवल भाई आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसे करना है। और फिर 14 और 15 को ही टेस्ट ले लिए जाएंगे और एवरीवन विल रिसीव डाउनलोड द एडमिट कार्ड। ये कर सकते हैं 3 डेज बिफोर, मतलब 14 को है तो 11 तारीख को और 15 को तो है 12 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर ये वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा आधार कार्ड वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो और आप यहाँ पे भरना चाहते हो फॉर्म तो ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई एंड मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा भी दिया है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।